बच्चों अब मैंने आपको हर्ष के बारे में बताया, उसके बाद ह्यूएन सॉन्ग के बारे में बताया, वो कैसे भारत आया, भारत आने के बाद वो कितने दिन यहाँ पे रहा और रहने के बाद उसने क्या क्या कार्य किए, कहाँ कहाँ घुमा, किन किन विषयों पर उसने लिखा, कितने साल वो नालंदा में रहा, कितने साल वो भारत में किस किस जगह पे गया और घुमा और अध्ययन किया। अब हम बताएंगे आपको वातापी के बारे में। तो राजगद्दी तक का सफर, वातापी। इसमें दक्षिण भारत में भी राजा हर्ष जैसा एक पराक्रमी राजा था। हर्ष के टाइम में भी दक्षिण भारत में एक राजा हर्ष जैसा बहुत ही पराक्रमी राजा जो था वो राज्य करता था, जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार हुई थी। अब देखो, इसके सामने जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ था, उस युद्ध में हर्ष की हार हुई थी। वह राजा कोई और नहीं, पुलकेशी द्वितीय था। तो राजा पुलकेशी द्वितीय था। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश, जो चालुक्य वंश मतलब सोलंकी वंश की जो लोग थे। वातापी नगर मतलब बादामी, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। बादामी जो राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। उसका जो राज्य था वो बहुत ही बढ़िया अच्छे से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहाँ का बलवान राजा था। पुलकेशी प्रथम था वो वहाँ का बलवान राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया और उसके ध्वज में वराहवतार का चिन्ह था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र जो था, जब पुलकेशी प्रथम हुआ तो उसका पुत्र जो था कीर्तिवर्मा गद्दी बैठा। उसके बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मा जो था वो उसकी राजगद्दी पे विराजमान हुआ। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना। इसके बाद कौन बना, उसका जो भाई था वो कीर्तिवर्मा बना। इसके बाद उसका जो भाई था मंगलेश राजा बना, जिसने वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया। जो वातापी है वहाँ पे बहुत ही सुंदर नमूनेदार एक विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। उसके बाद सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठा। अब कौन गद्दी बैठा, जो सत्याश्रय पुलकेशी था वो गद्दी पर बैठा और राजकाज संभाला। देखिए पुलकेशी द्वितीय 610 से 642 और पुलकेशी द्वितीय का जो टाइम था वो देखो 610 से 642 के अंदर जो था वो चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। जो चालुक्य वंश था, जो पुलकेशी द्वितीय था राज्य करता था, उसने लगभग मिलाकर 30 वर्ष तक अपना राज्य स्थापित किया, राज्य किया। वह राजा खूब प्रतापी और बहादुर था। वो राजा जो था बहुत ही प्रतापी और गुणवान राजा था और बहादुर योद्धा भी था। उसके अनेक युद्ध जीते। उसने क्या किया, उसने बहुत से युद्ध को जीता और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। कृष्णा और गोदावरी के बीच के बैंगी प्रदेशों पर उसने विजय प्राप्त की। कृष्णा और गोदावरी के जो प्रदेश है वहाँ पे भी उसने अपनी विजय की पताका लहराई और विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था। जो आंध्र प्रदेश है वो भी उसके अधिकार में था। राजधानी वातापी को उसने खूब सुंदर नगर बनाया। देखिए बच्चों, फिर जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन था तो वो अपनी विजय यात्रा आगे बढ़ाता जा रहा था। तब दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय अपनी सेना को उत्तर की तरफ ले जा रहा था। ये दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले। जो नर्मदा उसके पास दोनों मिले और एक दूसरे से इनके बीच बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। एक विशाल प्रकार का युद्ध दोनों ने किया। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया। अब देखिए यहाँ पे हर्ष इतना महान राजा था, लेकिन फिर भी पुलकेशी द्वितीय था उसने युद्ध में हर्ष को हराया। पुलकेशी द्वितीय ने जब नर्मदा में युद्ध हुआ दोनों विशाल सेनाओं के साथ, तो पुलकेशी द्वितीय ने हर्ष को वहाँ पे हराया और इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई। जो हर्ष बार बार विजय प्राप्त करता था दूसरे राज्यों को जीत करके, तो वहाँ पे उसकी जो विजय यात्रा थी उस टाइम मतलब रुक गई। हर्ष पुलकेशी विद्रोह से कन्नौज का साम्राज्य नर्मदा तक आकर रुक गया। पुलकेशी द्वितीय वीर था। इसी तरह कला का भी वो शौकीन था। जो पुलकेशी द्वितीय था वो वीर तो था ही, वो राज्यों को जीतता, अपने राज्य का विस्तार किया उसने, अपने राज्य को साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ उसे कला का भी बहुत ही शौक था। वो कला का भी बहुत बड़ा शौकीन व्यक्ति था पुलकेशी द्वितीय। उसी के समय पर वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। पुलकेशी द्वितीय के टाइम पे ही वातापी और जो धारापुरी की गुफाएं थी उन सब का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाओं में कई जगह प्रसिद्ध भित्ति चित्र जो है उसी के समय के बने हुए हैं। किसके, पुलकेशी द्वितीय के टाइम के। ह्यूएन सॉन्ग हिंदी में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में पहुंच गए थे। अभी मैंने ह्यूएन सॉन्ग के बारे में आपको बताया। तो दक्षिण भारत में जब घूम रहे थे तो वहाँ से घूमते घूमते वो
पुलकेशी द्वितीय के दरबार में पहुंच गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने उसके वैभव जब वहाँ पे गए तो उन्होंने ह्यूएन सांग ने खूब बड़ाई की, उसके वैभव की उन्होंने बहुत तारीफ की, उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। इसमें बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था, बौद्ध धर्म जो था वो थोड़ा सा फीका पड़ गया था, कम मंद पड़ गया था। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर का प्रभाव बढ़ रहा था। जैन धर्म जो शाखा है दिगंबर, उसका जो प्रभाव था वो उस टाइम बढ़ रहा था। हर्ष और पुलकेशी समकालीन राजा थे, दोनों एक ही टाइम के समकालीन राजा थे। परंतु हर्ष कुछ युद्धों के पश्चात मनमान कर बैठ गया। जो हर्ष था जो वो हारा, और बहुत से युद्ध एक दो जो हार गया, उन्होंने बताया पुलकेशी ने उसको हराया था नर्मदा में, जो विशाल युद्ध होगा। तो वो युद्ध जब हुआ तो उसके बाद उसका मन खिन्न हो गया, वो कुछ युद्ध करके फिर इसने अपना मन मार के वो बैठ गया। लेकिन परंतु हर्ष कुछ मन मार के बैठ गया, परंतु पुलकेशी ने ऐसा नहीं किया। वो युद्ध करता रहा और अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा, मतलब बढ़ाता रहा साम्राज्य को। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के जो राजा थे, परिणाम क्या, जो कांचीवरम के पल्लव वंश के जो राजा थे, उनके साथ युद्ध लड़ते लड़ते पुलकेशी तृतीय की मृत्यु हुई। उसने वो मन मार के नहीं बैठा, साम्राज्य का विस्तार कराया, बढ़ा, और युद्ध करते करते ही वो अपने प्राणों को गंवाया। लेकिन वो मनमान हर्ष की तरह नहीं बैठा कि हाँ मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं हार गया। पल्लव वंश के जो राजा थे, आप देखो पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु कैसे हुई, पल्लव वंश के जो राजा थे उनके साथ युद्ध लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हुई थी। 642 में 610 में शामिल 642 में उसकी मृत्यु हुई। किसकी, पुलकेशी द्वितीय की। हर्षवर्धन के मृत्यु के समय, हर्षवर्धन की मृत्यु से 5 वर्ष बाद हुई। जब पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। प्राचीन हिंद के इतिहास में वो अंतिम हिंदू सम्राट था। जो प्राचीन हिंद का इतिहास है आपका, उसमें माना जाता है कि जो हिंदू हैं वो अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। चलिए बच्चों, ये आपका लेसन यहाँ पे आज समाप्त हुआ। अब हम दूसरा लेसन दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे।